ओम आज बाबा ने कहा कि सुख देने वाले बाप को बहुत याद करें। और बाबा ने कहा कई जगह पर जाते हैं शादी होती है, वहाँ भी बाबा की याद दिलानी परिचय देना है। बाबा ने कहा कि मौत की भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। जैसे आप देखो इतना क्रॉस हो, फ्लाइट क्रॉस हो गई, बस क्रॉस हो गई, बेचारे कितने हमारे भाई भी चले गए। आज की नोटिस पर आधारित हम सुनेंगे ओम शांति ओम 24/8/26। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी बाबा सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। बाबा ने कहा याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्यों देते हैं कि बाबा याद करने का इशारा रोज रोज? बाबा रोज कहते हैं। बताओ हम इतने बड़े बच्चे हो के भूल जाते हैं। हाँ जी, तो फिर होते क्यों है? भूल जाते। बाबा रोज रोज कह रहे हैं। अच्छा, बाबा ने हाथ पकड़ा या हमने बाबा के हाथ पकड़ा? बाबा ने हमारे हाथ पकड़ा और बाबा के हाथ हमने पकड़ा। बाबा हमने नहीं। बच्चे तो छोड़ सकते हैं ना, बाप छोड़ नहीं सकते। अपन भाई मेरे मना करे बच्चे छोड़ दिए, बाबा का हाथ छोड़ दिया। बार बार याद करना। अच्छा अच्छा, तो बाबा ने कभी सब कुछ तो बाप को दे दो, क्यों फंस जाते हैं अपन? आता है कि जैसे हम छोड़ सकते हैं ना, ऐसा बाबा का हाथ छोड़ सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, बाप नहीं छोड़ते। अच्छा अच्छा, इसमें सुनते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। जितना बात याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब संबंध आत्मा के बंधन खलास हो जाएंगे। आत्मा के बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। घर में रह जाते हैं तो कभी पहुंचने वाले। तो बाबा ने कहा कभी भी थकेंगे नहीं। अच्छा, बाबा की याद में थक जाते हैं क्या? बाबा करें कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। बाबा ने कहा बेहद का सुख पाएंगे, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत है
ओम शांति। ओम। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा ना गीत की लाइन का अर्थ। अभी बीते भी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल तो हज के बाप के बने। सारा कल बाबा ने कहा हज के बाप के बने थे और अभी बेहद के बाप के बने हैं। सतयुग में भी बेहद के बाप के बनते हो। सतयुग में भी सतयुग में भी हज के बाप के बनते हो। अभी से तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले जाए। बाबा ने कहा अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। हल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो हल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। बाबा ने कहा थोड़े में कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। तो धन नहीं हो तो ना सुख होगा ना शांति नहीं हो सकता। शांति आत्मा के धारा में अच्छा सुख भी नहीं आएगा। अच्छा हम बाबा के बच्चे पैसा हो तो शांति मिलेगी। धन तो जरूरी है ना। तो बाबा ने कहा धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, तीनों ही चाहिए ना। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। कुछ भी मालूम नहीं ना, आज क्या है कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं। विनाश तो सामने खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा कल क्या होना है, विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं। अगर समझे कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है। विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, यह नहीं जानते, यह लोग नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसा मालूम होता है कभी कभी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो घमघट मच जाए। थोड़ी भी चिंगारी लगे तो ना, बाबा ने कहा घमघट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आप कई बार में आपको तो जल्दी बहुत टाइम थोड़ा लगता है। बाबा ने कहा देर नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई तो बाबा ने कहा कि इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत कैसे होंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा ने कहा हर्षित रहेंगे। देहाभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देहाभिमान में आने से तो खुशी गायब हो जाती है। बाबा के बोलते निरंतर खुश, निरंतर रह सकते हैं। निरंतर बाबा को बोली मानिए निरंतर खुश रहो, निरंतर रह सकते हैं। अभी कोई बात हम उदास हो जाते हैं नहीं, तो बाबा ने कहा खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं और दुख उठाते हैं। बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाद से सुख उठाएंगे। जितना बाबा को अपन याद करेंगे उतना क्या होगा, सुख उठाएंगे। बाबा ने कहा
यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। कहाँ राजा रानी होंगे, कहाँ प्रजा के भी नौकर चाकर। चलो लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी ठीक हो, अब प्रजा के नौकर तो बहुत नीचे चले गए ना। तो बाबा ने कहा कहाँ राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ कल कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। मतलब अभी फेल होंगे तो कल कल्पांतर फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अभी बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। खुद की अवस्था तो अपन जानते हैं ना। तो बाबा ने कहा अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे से मीठे बाबा जिससे स्वर का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। मीठे से मीठे बाबा जिनसे स्वर का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है याद पर। जितना याद करेंगे उतना, जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा ने कहा खुशी ही रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे। घर के नजदीक आते हैं कितनी खुशी होती है। पहुंचे कि पहुंचे। तो बाबा ने कहा कोई थक भी जाते हैं, कोई थक जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। थक जाते हैं बेचारे, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। पहुंच जाएंगे तो मेहनत सफल हो जाएगी। मतलब थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दे तो फिर सही नहीं है ना। तो बाबा ने कहा पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। दुनिया में लोगों को पता नहीं भगवान किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते पत्थर पत्थर भीतर में है। कहते पत्थर भीतर में भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान, हर जगह कैसे हो सकता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। बाबा के बन चुके हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ना। बाप के मत पर चलना है। भर विलायत में हो। बाबा ने कहा भर विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा तुमको श्रीमत तो मिली है। श्रीमत तो मिली है ना बाबा का सभी बच्चों को। श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। बच्चे कह रहे हैं हम भी पुरुषार्थ कर उनके गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा बाबा ने कहा राज राजेश्वरी राज राज राजेश्वरी बनते हैं। जितना बाबा को याद करते उतना राज राजेश्वरी बनते हैं। तो हम भी बनेंगे। जैसे देखो ब्रह्मा बाबा ने याद किया ना, ऐसे हम भी तो फॉलो कर सकते हैं अपन भी। तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है ना। तुमको बहुत थोड़े सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बहुत थोड़े सिखाते हैं कि बाप को याद करो, और 2 अक्षर भी हम भूल जाते हैं ना। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। बाबा ने कहा तुम समझते हो
योग से बहुत बल मिलता है। जितना बाबा को प्रयास करेंगे उतना बल मिलेगा। योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का माफ नहीं होता है। बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया देख डालती है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जब तक बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने लिए। बाबा बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं श्री बाबा के तो हम हैं, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। श्री बाबा क्या करते हैं? नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती है। बाबा कह रहे हैं आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहां से वर्षा में प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे। बाबा कह रहे तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है, जो दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जाता है। इतना करते रहते हैं। बाबा ने कहा इतना करते रहते हैं। फलाने अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। ऐसे सोचते हैं, एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही। शादी कोई रखने नहीं, रखने के लिए थोड़ी बना रहे। बाबा ने कहा तैयारियां बहुत हो रही है। बाबा ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है युवानों की लड़ाई पांडव और कौरव की लड़ाई। बाबा ने कहा युवानों की लड़ाई पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं। युवन बरोबर लड़ रहे। अच्छा, बाबा ने कहा युवन बरोबर लड़ रहे हैं। वंश भी तैयार हो गया। बाबा कह रहे हैं वंश भी तैयार हो गया। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। अभी बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत बाबा ने कहा रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर दुख मरते हैं। अच्छा, मर जाने से क्या होगा? पूरी हो गई जीवन। गुस्से में मर जाते हैं। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे, तो क्या करेंगे? साक्षात्कार होगा तो पछताएंगे। बाबा ने कहा क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बाबा का तो काम है पुरुषार्थ कराना। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वे फुर्सत नहीं मिलती। तो क्या अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। जब भूल जाते हो तो बैठ के याद करो। याद में फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तो मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें।
बाबा ने कहा आप उसमें मिलते हो तो भी कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करोगे, मदद मिलेगी। कहते हैं संगठन की मदद मिलेगी, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ वे ना आओ, बाबा तो कहते कहीं रहो मुझे याद करो। यहाँ आओ वे ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा कह रहे हैं वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र दिया फिर घर कहाँ भी चले जाओ। बाबा ने कहा मंत्र ले लिया तो घर कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बताया। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर क्या करेंगे? बरसात पड़ता है तभी तो आते ही आते हैं ना, बरसात पड़ता है तभी आते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं खर्चा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो। कहीं भी रहो बाबा को याद करो, याद में रहो। चलते फिरते याद करो, औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। खुद भी करो, दूसरों को कहो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि औरों को भी समझाओ कि बाप को याद करेंगे तो देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना, आज हंसे हो तो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसा बहुत है कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे, फिर जो तकदीर में होगा। ऐसे कहते जो तकदीर में होगा, कहते दासरथी बने तो भी चलेगा ना।
ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर बाप को बुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसा बहुत है कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं चाहिए। तकदीर में होगा मिल जाएगा। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जब भी बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। बाबा कहते हैं स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाय बनेंगे। प्रजा के भी नौकर चाकर, राजा के तो फिर भी कुछ समय ठीक है, प्रजा के तो नौकर बहुत पीछे आ गए ना। तो बाबा ने कहा प्रजा के नौकर चाकर जाय बनेंगे। इसमें खुशी थोड़ी होनी चाहिए। प्रजा के नौकर बनने में खुशी होनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बंधेलियां हैं हर्जा में, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं बाबा, कितना सहज हम बच्चों को समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। वंश की मगरूरी बहुत है, पहले से कह देते हैं। बाबा ने कहा वंश की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं। बाबा कह रहे हैं योग बल में भी अभी होशियार हुए नहीं है। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं तो ढीले पड़े ना। बाबा कह रहे ऐसा ना हो, अपन इतना पुरुषार्थ करेंगे तो उससे पहले तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। बाबा ने कहा मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। बाबा ने कहा धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थ कयल को करना है। बार भूकंप आएगा तो बाबा ने कहा लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाबा ने कहा, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं है, कहते हैं ना एक बाबा दूसरा न कोई, फिर बाद में हर कोई ना बाद में फिर कहते ना हर कोई। तो बाबा ने कहा दूसरा न कोई, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते और कोई तकलीफ नहीं देता
बाबा हम बड़े बच्चों को भी कितना प्रेम से समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब आप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। जितना बाबा को याद करें उतना कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, बाबा कह रहे हैं यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। खुद याद नहीं करेंगे तो कैसे दिल से निकलेगा, किसी को बता नहीं सकते ना। तो बाबा ने कहा नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बात करते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिला उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा, कलयुग में होती है पतित आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन, उनको जाके समझा सकते हैं सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पति पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। बाबा ने कहा जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाबा ने कहा भी तो अंत है ना। बाबा ने कहा पुजारी से पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का और कोई भी रास्ता बताना है, बाप का याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने कहा जो बुजुर्ग लोग होंगे ना, तो बाबा कह रहे हैं बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। कहते ना गुरु श्रेष्ठ वही होता है जिसकी प्रेरणा से किसी की चरित्र बदल जाए, और मित्र श्रेष्ठ वही होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। तो बाबा ने कहा परिचय दो, बोलो। श्री बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार श्री बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाए। जितना अपन बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझना तो सहज कर सकते। राज राजेश्वर बाबा ने कहा कर सकती। मूल बात है ही यह, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे ज्ञान करो। शादी में सुनते हैं, शादी में कोई सुनता है? शादी में जाएंगे सुनाएंगे तो सुनेंगे वहाँ, आजकल तो बहुत कम।
तो बाबा ने कहा सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने कहा अच्छा ऐसे समझाओ, ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो स्वप्न में साक्षात्कार होगा तो कैसे पता पड़ेगा? नींद में पता पड़ेगा क्या कि क्या साक्षात्कार है? तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अपन बाबा को याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यही चिंतन करते रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कह रहे तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से भी क्या होता है? बाबा को भूल जाते हैं तो तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे, इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। जब आपको याद करेंगे, कहते हमारे व्यवहार से पता पड़े ना, तो समझेंगे इन्हों को तो रास्ता राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे कि नारायण योनि बलबल उतरे, बलबल श्री नारायण बनेंगे बार बार। तो बाबा ने कहा हाँ, नारायण योनि बलबल उतरे, लक्ष्मी नारायण नैष्टि में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। सुख में याद करें, दुख में भगवान को कहाँ याद करते हैं? सुख में तो याद करते नहीं, दुख में याद करते हैं। दुख में याद करते, सुख में कहाँ याद करते हैं? हाँ, तो बाबा का यहाँ पर सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वालों को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो, बाप की मत पर चलना चाहिए। बाबा स्वर्ग के मालिक बनाते, बाप को कितना याद करना चाहिए और बाप की मत पर चलना चाहिए। अच्छा हम बच्चों की हमारी माता पिता बाप दादा को याद नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका कदमा कदम मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। लड़ाई से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। नंबर 2, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भवन। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भवन। विस्तार है, अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया,
माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी दे, लेकिन माफ होता तब ज्ञानी लोग माफी मांगने स्वर्ग में चले जाते हैं। माफ हो जाता तो सजा तो मिलती है, भरसक बाबा कहते हैं कि माफ होता है। इसमें आज सुनेंगे कि बाबा क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा माफी दे, लेकिन जो पाप व्यर्थ कर्म हुए उसका निशाना नहीं मिटता। वो रस्सी देखा हो ना, रस्सी वो जल जाता है, उसके जो ऐंठन रहता है ना, वो जलने के बाद वो ऐसा मिटता है। तो बाबा ने कहा निशाना नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रिवाज को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। बाबा ने कहा अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है बाप के साथ हो, बाप के साथ हो, यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। विस्तार है पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से ही 5 विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। दृष्टि भी गलत जाती है तो बाबा ने कहा उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निछावर करो। हाँ, क्या याद किया? क्या होगा इसके बाद? जिंदगी क्या है? अमृत धारा है। दिन रात और सुख दुख का। और बताओ जिंदगी क्या है? क्या जिंदगी? बाबा के बच्चे जिंदगी संघर्ष नहीं ना जियावे। क्या है जिंदगी? मुसाफिर खाना है ना। और बताओ जिंदगी क्या है? क्या है? हसीन जिंदगी हसीन है। और कुछ है? हम बाबा के बच्चे हैं ना, जिंदगी ऐसे थोड़े है तो मतलब बाहर के लोग बोल रहे हैं संघर्ष से दुखी है, परेशान है, रुकने वाली नहीं है, झुकने वाली, सब थोड़े है। साथ में संघर्ष होता है, साथ में संघर्ष थोड़े। बाबा ने प्यार से याद करना। माया भी आती है तो उसके सामने माया तुम्हारी सोच है। हाँ, जिंदगी प्रभु का दिया हुआ उपहार है। जिंदगी प्रभु का दिया हुआ उपहार है। कहते हैं लोग कि ये जिंदगी है, चमक गई तो किस्मत और बिगड़ गई तो तमाशा है। चमक गई तो देखा है जिंदगी चमक गई, अब बिगड़ जाए तो तमाशा बन जाए। तो हम बाबा के बच्चों को जिंदगी प्रभु का दिया हुआ उपहार है। तो दुनिया में लोग बोलते हैं बड़ी संघर्ष है, बड़ी दुखी है, बड़ी उदास है। अपन थोड़ी हम सुनाए ये कविता मैंने लिखी है जिंदगी पर बहुत अच्छी, अभी सुना ठीक है। और शांति